नाज़रीन आदाब, 12 सितंबर 2021 मुताबिक 4 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक रियासत गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसका मतलब साफ है कि गुजरात में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये खबर अचानक नहीं आई है, बल्कि पहले से इस ताल्लुक से गुजरात बीजेपी में बातचीत हो रही थी और कुछ अरकान में ज़रूर उनके खिलाफ नाराज़गी भी जाहिर हो गई थी। अभी ना तो उनके इस्तीफे की वजह सामने आई है और ना ही उनकी जगह किसी को वजीर आला बनाए जाने की भी खबर सामने आई है। विजय रूपानी गुज़िश्ता 6 महीनों में चौथे रहनुमा बन गए हैं जिन्होंने बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासत के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बीजेपी क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें रियासत का वजीर आला बनने का मौका अता किया गया। पिछले कई दिनों से बीजेपी के असेंबली मेंबरों के दरमियान कई मीटिंगें हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। मिस्टर रूपानी ने कहा कि क़यादत जो भी काम करने के लिए सौंपेगी वो उस काम के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी तमाम वर्करों को मौका फराहम कर रही है। अगले साल गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं और उन्होंने अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी नरेंद्र मोदी की क़यादत में एक बार फिर बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। गुजरात की अपोजिशन कांग्रेस के रियासती सदर अमित चावड़ा ने इस मामले पर कहा कि वजीर आला विजय रूपानी के इस्तीफे से बीजेपी हुकूमत की वाज़ेह नाकामी छुप नहीं सकती। अफगानिस्तान में तालिबान के जरिए हुकूमत तश्कील दिए जाने के ऐलान के बाद पहली बार हिंदुस्तान ने खुलकर अपनी राय जाहिर करते हुए इस हुकूमत को मानने से साफ लफ्जों में इनकार कर दिया है। हफ्ते के रोज हिंदुस्तान के मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि वो तालिबान की नई हुकूमत को एक इंतजाम यानी डिस्पेंसेशन से ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं और इसमें भी सभी तबकात को शामिल न होने से वो फिक्रमंद है। एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में ख्वातीन और अक़लियती तबके के हालात पर भी अफसोस जाहिर किया और कहा कि जो कुछ हो रहा है वो मुनासिब नहीं है। उत्तर प्रदेश में आइंदा साल के शुरू होने वाले असेंबली इंतखाब से कबल शिवसेना ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। महाराष्ट्र में बरसर इख्तिदार पार्टी शिवसेना ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में उत्तर प्रदेश की सभी यानी 403 असेंबली सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना की मकामी मजलिस आमला की आज हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अहाते में मल्टी लेवल पार्किंग वकला चैम्बर का संग बुनियाद रखने के साथ झुलवा में तामीर की जाने वाली लॉ यूनिवर्सिटी के इफ्तिताही प्रोग्राम के मौके पर सदर जमहूरिया मिस्टर कोविंद ने हफ्ते को कहा कि अदलिया में ख्वातीन की शराकत में इजाफा हो, क्योंकि ख्वातीन में सबको इंसाफ देने का मिजाज सबसे ज्यादा पाया जाता है। यह खातून ससुराल, मायका, शौहर और औलाद में हम आहंगी को उस्तवार करती है। इस प्रोग्राम में मुल्क के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया था, इससे मुल्क दहल गया था। उन्होंने इंदिरा गांधी को नाअहल करार दे दिया था। वो बड़ा ही हिम्मत वाला फैसला था। कहा जाता है कि इसके चलते इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के अंजाम को मैं तफसील से नहीं बताना चाहता। एक और खबर के मुताबिक हरियाणा के करनाल शहर में गुज़िश्ता दिनों किसानों पर होने वाली लाठीचार्ज के बाद तहरीक चला रहे किसानों और इंतजामिया के माबैन सुलह हो गई है। लाठीचार्ज की जांच अब अदालत के जरिए की जाएगी। आम राय से फैसला लिया गया कि 28 अगस्त के लाठीचार्ज वाक़े की अदालती जांच साबिक जज करेंगे, जबकि लाठीचार्ज का हुक्म देने वाले SDM आयुष सिन्हा जांच पूरी होने तक महीने भर की छुट्टी पर रहेंगे। किसानों और इंतजामिया के दरमियान इत्तेफाक राय होने के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी और ACP देवेंद्र सिंह ने कहा कि जांच कमेटी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये भी फैसला लिया गया कि जिस किसान की मौत वाक़ई हुई है उनके कुनबे के 2 अफराद को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। SI एडवर्टाइजिंग के मालिक इजहार आबदी की जानिब से सालाना मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना हबीब हैदर ने कहा कि इस्लाम का बुनियादी पैगाम तौहीद के हवाले से यह है कि रंग व नस्ल या कबीला कोई मानी नहीं रखता। ये सब महज इसलिए है कि एक दूसरे को पहचाना जाए, वरना फजीलत की बुनियाद तो तकवा है। उन्होंने कुरान पाक की आयत करीमा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम के हवाले से कहा कि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ तकवे की बुनियाद पर ही अफजलियत है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के इस तसव्वुर ने पूरी इंसानियत को मुत्तहिद कर दिया है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी हमारी सफ़ों में और बिलखुसूस मुसलमानों के सफ़ों में कास्ट सिस्टम मौजूद है, जिसे इस्लाम ने हटाया था। उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम तौहीद के खिलाफ है। मौलाना हैदर ने कहा कि इस्लाम ने मर्द और औरत के लिए हुसूल इल्म को वाजिब करार दिया है। आखिर में मौलाना ने जनाब सकीना के मसाइब बयान किए।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बूथ जीता तो इंतखाब जीता के फार्मूले के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बूथ विजय मुहिम का आगाज करते हुए पार्टी के सदर जयप्रकाश नड्डा ने कहा कि बीजेपी बूथ सतह के कारकुनों की सख्त मेहनत और योगी हुकूमत की मकबूलियत की बिना पर रियासत में एक मरतबा फिर बीजेपी हुकूमत साजी में कामयाब होगी। मिस्टर नड्डा ने हफ्ते को 27,700 शक्ति केंद्र इंचार्जों को वर्चुअली खिताब करते हुए कहा कि अपनी पॉलिसियों और स्कीमात से गाँवों, गरीबों, किसानों, दलितों और पसमानदा तबकात को तरक्की की मेन स्ट्रीम में लाने वाली मरकज की नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत मकबूलियत की बुलंदी पर है। बीजेपी ने जद्दोजहद से ही इक़्तिदार हासिल किया है। पार्टी के कारकुन हमारी ताकत हैं। हम बूथ सतह के कारकुनों के बिना पर यहाँ तक पहुंचे हैं और उन्हीं के दम पर आवाम का भरपूर आशीर्वाद योगी हुकूमत को एक मरतबा फिर मिलेगा। दूसरी तरफ किसानों ने ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हर तकरीब की मुखालिफत करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले से लेकर देहात तक बीजेपी लीडरान को सियाह परचम दिखाए जाएंगे और उनकी तकरीबात को रोकने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। ये ऐलान लखनऊ में मुनक़िद होने वाले इजलास के बाद किया गया। इजलास में उत्तर प्रदेश के लिए संयुक्त किसान मोर्चे की रियासती यूनिट तश्कील दिए जाने का भी ऐलान किया गया। इन फैसलों की इत्तला के लिए लखनऊ में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान लीडर दर्शन पाल सिंह, हरिराम सिंह वर्मा वगैरह मौजूद रहे। किसान रहनुमाओं ने बताया कि तहरीक का खाका बुनियादी तौर पर 3 नुकात पर तय किया जाएगा। इनमें ज़रई क़वानीन की मुखालिफत, ऐसी सियासी जमातों की मुखालिफत जो किसानों के मुतालिबात को पूरा नहीं करती और टूल वसूल करने की भी मुखालिफत की जाएगी। मुल्क की बावक़ात मरकजी यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए यह एजाज़ की बात है कि उसके शोबे उर्दू से वाबस्ता 4 असातिज़ा को मग़रिबी बंगाल उर्दू अकेडमी ने 2018 और 2019 के कौमी सतह के इनामात से नवाजने का ऐलान किया है। इनमें सदर शोबा प्रोफेसर शहजाद अंजुम को जान गिलक्रिस्ट अवार्ड, डॉक्टर खालिद मुबश्शिर को वफा राशिदी अवार्ड, डॉक्टर जावेद हसन को ज़फ़र ओगानवी अवार्ड और डॉक्टर साकिब इमरान को कुदरतुल्लाह कुदरत अवार्ड का मुस्तहिक करार दिया गया है। इस खुशाइन खबर पर उर्दू हल्के ने मसरत का इजहार करते हुए अवार्ड याफ्तगान को मुबारकबाद पेश की है। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत झूठ है और वो सियासत में भी कारोबार की तलाश करती रहती है। मिस्टर यादव ने हफ्ते को कहा कि बीजेपी समाजी हम आहंगी को तोड़ने में लगी रहती है और समाजवादी पार्टी को बदनाम करना ही बीजेपी का मेन एजेंडा है। उन्होंने कहा कि 2022 का इंतखाब मुल्क और जमहूरियत को बचाने का इंतखाब है। यूपी से ही तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि काला धन, बदउनवानी और दहशतगर्दी के नाम पर सियासत करने वाली बीजेपी की सच्चाई अवाम जान चुके हैं। बीजेपी जमहूरियत के खिलाफ अमल करती है और बीजेपी गैर जमहूरी निजाम की हामी है। अवधनामा में शायर जिले की खबरों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के इक्तिसादियात शोबे की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव का एहतमाम किया गया, जिसका आगाज शनिचर को शजरकारी मुहिम के साथ हुआ। डीन ऑफिस के लान और शोबे के अहाते में मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए। प्रोफेसर निसार अहमद ने कहा कि आलूदगी के मुहलिक असरात को कम करने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगा जाएं और दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इससे पहले प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने मेहमानों और दीगर हाजिरीन का खैर मकदम किया। उन्होंने शजरकारी के फवाइद पर रोशनी डालते हुए कहा कि सनअतकारी के दौर में इसकी अहमियत और ज्यादा है। उन्होंने शजरकारी के लिए मतलूबा पौधे फराहम करने के लिए लैंड एंड गार्डन शोबे का बतौर खास शुक्रिया अदा किया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अरकान डॉक्टर शाहीना परवीन, डॉक्टर अब्दुल अजीज NP और डॉक्टर शीरीन रईस ने भी शजरकारी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। देवबंद में मौलाना आज़ाद पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात को ग्लूकोज और थैलेसीमिया की मालूमात फराहम कराई गई। प्रोग्राम को खिताब करते हुए डॉक्टर यूनुस सिद्दीकी कासिमी ने बताया कि ग्लूकोज शुगर की एक किस्म है। सारी शुगरों की तरह ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट के खानदान से ताल्लुक रखता है। यह अंगूर चीनी के तौर पर भी जाना जाता है। ग्लूकोज सूरज की तवानाई जज्ब करके बनता है। डॉक्टर यूनुस सिद्दीकी ने बताया कि उनके जरिए तैयार करदा IV फ्लोट माउल असल के नाम से मार्केट में आ गया है। उन्हें यकीन है कि आने वाले वक्त में इसका फायदा आम फ्लोट से कहीं ज्यादा होगा। ऑल इंडिया तिब्बी यूनानी कांग्रेस ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि इस इजाद पर डॉक्टर यूनुस को हुकूमत की जानिब से एजाज दिया जाना चाहिए। नए एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस अमरोहा की सदारत में मुनक़िद माहाना सेमिनार का इनेकाद पुलिस ऑफिस में किया गया, जिसमें अमरोहा के ताजिरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मनोज टंडन ने नए आने वाले एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस को अमरोहा के ताजिरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया और मुतालबा किया कि ताजिरों के कारोबारी इदारों की सिक्योरिटी हर हाल में यकीनी बनाई जाए। जिले के सभी बाजारों में जाम से निजात के लिए मनसूबा बनाया जाए ताकि मार्केट जाम न हो। ताजिरों और पुलिस के दरमियान हर माह एक मीटिंग का भी एहतमाम किया जाना चाहिए। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने ताजिरान के वफद को यकीन दिलाया कि उनके तमाम मुतालिबात पूरे किए जाएंगे।
رابعہ عرف سابیہ سیفی کو انصاف دلانے کے لیے راشٹریہ مسلم مورچہ نے آج کلکٹریٹ پر زبردست احتجاج کیا۔ راشٹریہ مسلم مورچہ کے ضلع انچارج وٹانڈا اسمبلی حلقے کے امیدوار اور احتجاج کی قیادت کر رہے جاوید احمد نے کہا کہ گزشتہ ماہ سول ڈیفنس کی خاتون جوان رابعہ عرف سابیہ سیفی کے ساتھ زیادتی کے بعد اسے چاقو سے بے دردی سے قتل کر کے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی گئیں۔ دہلی پولیس آج تک اس کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈ سکی۔ جاوید احمد نے مرکزی حکومت پر بھی الزام لگایا اور کہا کہ موجودہ حکومت صرف خواتین کو بااختیار بنانے کے نعرے دیتی ہے، اب نیشنل مسلم فرنٹ آنے والے وقت میں ایک شدید تحریک شروع کرے گا۔ عہدنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے ایرانی بحریہ کے 75ویں اسکواڈرن کی بحر اٹلانٹک میں تاریخ 7 بحری مشن سے کامیاب اور طاقتور واپسی پر اسکواڈرن لیڈر اور دیگر سپاہیوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے ایرانی فوج سے کمانڈر جنرل عبد الرحیم موسوی کے نام جاری کیے جانے والے تہنیتی پیغام میں آیا ہے کہ مقام شکر ہے کہ ایرانی فوج کے بابصیرت، بہادر اور نہ تھکنے والے جوان میدان عمل میں موجود اور پرشکوہ اسلامی انقلاب کے اعلیٰ نشانوں کے حصول کے لیے مجاہدات پر آمادہ ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے ایرانی فوج کے کمانڈر کے نام اپنے بیان میں فرمایا ہے کہ اپنی اس توانائی اور صلاحیت کو محفوظ اور مزید ترقی دیں۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کابینہ کی تقریب حلف منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 11 ستمبر کو طالبان کی عبوری کابینہ کی حلف برداری کی تقریب اب پلان کا حصہ نہیں ہے۔ نیوز کے مطابق انہوں نے کہا کہ پہلے پروگرام میں تھا کہ ہم حلف برداری کی تقریب رکھیں گے، اس کے لیے ضروری تھا کہ دوسرے ممالک سے وفد کو مدعو کیا جائے، جبکہ پروٹوکول کے انتظامات اور عوام کے لیے سروسز کی ضرورت تھی۔ اب تقریب منسوخ ہو چکی ہے۔ خیال ہے کہ طالبان کی جانب سے 7 ستمبر 2021 کو عبوری حکومت کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں ملا محمد حسن کو افغانستان کا وزیر اعظم، جبکہ ملا عبد الغنی برادر اور مولوی عبدالسلام حنفی کو نائب وزیر اعظم مقرر کیا گیا تھا۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ افغان عبوری حکومت میں غیر طالبان اراکین کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی ترجمان روبینہ شام داسانی نے کہا ہے کہ ہم طالبان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پرامن مظاہرین اور احتجاج کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کے خلاف طاقت کا استعمال اور ان کی گرفتاری کو فوری طور پر بند کریں۔ ان کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلح جنگجو ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ اور کوڑوں کا استعمال کر رہے ہیں، جس کے باعث اگست کے وسط میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ رواں ہفتے کے آغاز میں مسلح طالبان نے افغانستان بھر کے شہروں میں سینکڑوں مظاہرین کو منتشر کر دیا تھا، جہاں 2 افراد کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ روبینہ نے کہا کہ ہمارے دفتر کو مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ایک شخص اور ایک لڑکے کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کیا گیا جب طالبان کے مسلح افراد نے گزشتہ ماہ قومی پرچم کشائی کی تقریبات کے دوران ہجوم کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلحے کا استعمال کبھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف جنگ میں 2 براعظموں میں ایک ساتھ کی جانے والی کوششوں میں سائنسدانوں نے ایک اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے ایک بہت بڑا مقناطیس یعنی چمبک تیار کیا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر توانائی حاصل کی جا سکے گی۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ مقناطیس اتنا طاقتور ہے کہ وہ ایک طیارہ بردار بحری جہاز کو بھی کھینچ سکتا ہے۔ تقریباً $20 ارب کے اس منصوبے میں امریکہ، روس، چین، جاپان، ہندوستان، جنوبی کوریا سمیت 35 ممالک مل کر کام کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سے اس قدر زیادہ توانائی خارج ہوگی جو گویا زمین پر ایک سورج بنانے کے برابر ہے۔ پاکستان کے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغان لڑکیوں کو اسکول جانے اور ان کے اساتذہ کو کام کرنے کی اجازت دینے کے لیے مل کر آواز بلند کریں۔ ڈان کی رپورٹ کے مطابق ملالہ یوسفزئی، جو اب تک کی سب سے کم عمر نوبل انعام یافتہ ہیں، نے جمعرات کی سپہر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ افغانستان میں حکمرانوں کی تبدیلی ملک کی خواتین اور لڑکیوں پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کونسل سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ طالبان کو واضح پیغام دیں کہ خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کو برقرار رکھنا کسی بھی قسم کے ورکنگ ریلیشن شپ کی شرط ہے۔ ملالہ نے کونسل پر زور دیا کہ وہ امن اور سلامتی کے لیے ایک طاقتور ہتھیار کے طور پر لڑکیوں کی تعلیم کو تسلیم کرے اور افغان خواتین اور لڑکیوں کی حفاظت کرے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔